हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हितेश और आज मैं एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स होने वाली है उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। और वो है कि बेस्ट टेस्ट सीरीज़ कौन सी है या आपको कौन सा टेस्ट सीरीज़ लगानी चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन भी बहुत सारे आए हैं, जैसे ऑनलाइन लगा या ऑफलाइन लगा है या, तो उसका मैं आज सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो हो सकता है किसी के पास रिसोर्सेज हो, किसी के पास नहीं हो, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो जैसे आप अगर भोपाल या इंदौर में रहते हैं तो आपको ऑफलाइन जो है जाके अच्छी कोचिंग जहाँ पे अच्छी टेस्ट सीरीज होती है वहाँ पे आपको लगाना चाहिए। ठीक है, आप अगर छोटे शहर में रहते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप वहाँ पे आपको ऑफलाइन कहीं कोचिंग मिल जाए। ठीक है, अगर फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन लगाने का तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या कहीं से प्रिंट आउट आप मंगवा सकते हैं। बहुत सारे शॉप वाले मंगवा देते हैं आपके ऑनलाइन, मतलब घर पे पहुंचा देते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। या टेलीग्राम पे जो टेस्ट सीरीज पड़ी है उसका पीडीएफ निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट टेस्ट सीरीज जैसा तो पहली बात कोई होता नहीं है, क्योंकि सारी कुछ ना सब मेहनत करते हैं, है ना, अपने मेहनत से कुछ टेस्ट सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसका क्राइटेरिया आप देख सकते हो कि क्या क्राइटेरिया होगा, है ना। कि पहली चीज़ क्या, जो टेस्ट है ना, या तो आपने पहले एग्जाम्स दिए हैं, प्रीलिम्स दी है, ठीक है, या तो किसी सीनियर से पूछिए जो एग्जाम दे चुका है कि कैसे टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला है कि आपको वो क्वेश्चन पेपर सिलेबस के पैटर्न में होना चाहिए। ठीक है, जैसा आपके सिलेबस में मेंशन है जो चीज़ वही क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर का कुछ भी पूछ रहे, सिलेबस में है ही नहीं और पूछ रहे। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से मैच करने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसका ट्रेंड फॉलो होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, है ना। क्योंकि टेस्ट सीरीज आप लगाते हो तो कोचिंग वाले क्वेश्चन भरने के लिए या कुछ भी टफ बना देते हैं, बहुत टफ पेपर बना देते हैं। ठीक है, इतना टफ पेपर आता नहीं है फाइनल एग्जाम में। और दूसरी चीज़ वो कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं, है ना, किसी मतलब के नहीं है। और अपन को लगता है कि अपना ये छूट गया, वो छूट गया, है ना, ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो ट्रेंड ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, है ना। आपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के, आप उठा के देखिए, है ना, क्या वो उसी ट्रेंड में पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर, है ना, क्या वही टॉपिक्स है ना, क्या उसी प्रवृत्ति के पेपर आ रहे हैं, है ना, क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि उस कितना डीप है ना, कौन सा टॉपिक फैक्चुअल, जैसे एमपीपीएससी में फैक्चुअल पूछते तो क्या फैक्चुअल डाटा पूछ रहा है, कंसेप्चुअल तो नहीं पूछ रहा है यूपीएससी जैसे या अदर पीएससी जैसे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, क्या वो उतने ही सब्जेक्ट को वेटेज दे रहा है जितना पीएससी देता है ना, ये सब चीज़ें, तो ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो यही मेरा भी क्राइटेरिया है। अगर आप चेक करते हैं तो क्वेश्चन पेपर के कौन से टेस्ट सीरीज हैं, सबसे पहले वो देखिए कि क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर बना रहा है, और दूसरी चीज़ क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, दो चीज़ें। ठीक है, अब ये होता है कि बेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहली बात कि आपको टेस्ट लगाने का क्या रीज़न है। सबसे पहले टेस्ट लगाने का ये रीज़न होता है कि आप उस इन्वायरमेंट को पहले से आप उस माहौल में ढल जाए, है ना, टेस्ट पेपर्स के थ्रू, है ना, मॉक टेस्ट के थ्रू। आप वो जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप सबसे पहले मैंने दो चीज़ें बता दी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्रीवियस ये देख लिया। उसके बाद आपको उस इन्वायरमेंट में बैठ के आपको पेपर देना है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि ऑनलाइन ही, जैसे किसी को कंफर्टेबल है ऑनलाइन लगाना, है ना, टेस्ट लगाना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होने वाला है ना, ऑफलाइन होने वाला है और बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे रहेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको डर लगने लगेगा। ठीक है, इसलिए आप उस चीज़ को, या तो आप ऑनलाइन लगा रहे हैं, है ना, तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, है ना, या ऑनलाइन लगा रहे तो साथ में ऑफलाइन भी कहीं आप छोटी मोटी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि वो इन्वायरमेंट आपको मिल जाए, भले ही वो उसका क्वेश्चन पेपर कैसे भी हो। पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर भी अच्छा मिल रहा है, वहाँ का माहौल भी, जो एग्ज़ाम हो कंडीशंस जो है, बहुत सारी भीड़ है ना, और आप वहाँ पे जाके वो सारी चीज़ें कर रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, वो
थंबनेल और रोल नंबर वगैरह सर OMR सीट भर रहे हो, वो सारी व्यवस्थाएं है तो वहाँ देख लीजिए। अगर आपके पास टेस्ट अच्छे नहीं मिलते हैं वहाँ पे, तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए वहाँ जा सकते हैं, ना कि टेस्ट लगाने के लिए, है ना। टेस्ट तो आप ऐसे ही जनरल लगा के आ जाओ, लेकिन वो गोले भरना, है ना, रोल नंबर भरना, ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है, और वो एक माहौल जहाँ पे भीड़ होती है ना, ज़्यादा लोग बैठे होते हैं। कुछ लोगों को इस चीज़ से भी डर लगता है। आप घर पे बैठ के बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेपर लगा लेते हो, लेकिन फाइनल एग्जाम में तो अकेले नहीं बैठे रहोगे ना, तो आपको फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करते हैं। अब जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है ऑनलाइन ऑफलाइन का, ठीक है, तो उनका मेरा सजेशन रहेगा कि आपका पेपर ऑनलाइन नहीं है, ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। बहुत सारी गलतियां हो सकती है अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो, ठीक है, बहुत सारी गलतियां, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, कंफर्टेबल जोन में होते हो आप, ठीक है, आप घर पे बैठ के आराम से लगा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है आपको ऑफलाइन लगाते, रीडिंग मिस्टेक हो जाती है ना, और गोले भरने में दिक्कतें हो जाती है ना, बहुत सारी समस्या है। तो आप क्या करिए, ऑनलाइन आप लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन साथ में आप या तो कोई प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या कोई कोचिंग में बहुत सारे मटेरियल आपको अवेलेबल है। तो अगर वो क्वेश्चन पेपर के आपको लेवल का नहीं मिलता है, लेकिन आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ के रीडिंग, आपकी रीडिंग कैपेसिटी आप ऑफलाइन से फेमिलियर हो जाए, है ना, इस चीज़ के लिए आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जो भी टेस्ट लगा रहे हो उसका सॉल्यूशन, उसका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो आपको ज़रूरी है, वो सॉल्यूशन देना चाहिए उनने, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्यूशन जो होता है ना, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि क्या होता है, डायरेक्टली कभी क्वेश्चन नहीं आता पेपर में, ठीक है, हो सकता है उन सॉल्यूशन में से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो आप जो भी टेस्ट लगाए, और बहुत सारे क्या होते हैं टेस्ट सीरीज में आंसर गलत होते हैं जो आपको पता ही नहीं होता है ना, तो जब सॉल्यूशन आप देखेंगे तो हो सकता है उसमें मिस्टेक्स उसने ठीक की हो, इसलिए जो अपना सॉल्यूशंस भी ज़रूरी है। तो आप वो टेस्ट दें जिनका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस अवेलेबल है, ठीक है। और नहीं है तो फिर आपका कोई ऑप्शन नहीं, आप लगाओ, ठीक है। तो आपको फिर वो इन्वायरमेंट के फ्रेंडली होने के लिए आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो उसका पहला क्राइटेरिया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दूसरा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, और वो उसके साथ सॉल्यूशन अवेलेबल करवाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप, ये सबसे बेस्ट कंडीशन है, इससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर इन चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर आपका अपना लॉस है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास अवेलेबल ही नहीं चीज़ है तो फिर भी आपको यही करना है, नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप रिवीजन पे फोकस कीजिए, और उन जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल लेकिन वो लेवल की नहीं है, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए कि आप उसका इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाए, ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाने के, ठीक है। भले क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, आप उसके गोले भरना, रीडिंग करना, वो टेबल पे बैठना वैसे ही, ठीक है, और भीड़ हो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारे कोचिंग के अवेलेबल है टेस्ट, आप उसको सबको एनालिसिस कीजिए पहले। देखिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, कि ये सब चेक करना, या तो आप करिए या किसी सीनियर से कंसल्ट कीजिए, है ना, कि कौन सी लगानी है, ठीक है। थैंक यू आज के लिए।